ये देखिए हमारे बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। इसको मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये इसी तरह ना सख्त बने हैं ना नरम बने हैं, बिल्कुल ही खस्ता। ये देखें इसका टेक्सचर, ये देखिए बिल्कुल बेकरी की नान खटाई की तरह है। If you are new to my channel, please subscribe and press the bell icon to never miss my any recipe. तो नान खटाई बिस्किट बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमने 1 कप ये मेजरिंग कप, हमने एक ये मैदा लिया है, इसका हाफ कप मैंने बेसन लिया है, और हाफ से भी 1/4 कप सूजी ली है, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लिए, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है नमक का, और ये इलायची का पाउडर मैंने लिया है हाफ टी स्पून, और ये 1/3 कप ली है मैंने पिसी हुई चीनी, और ये कुछ पिस्ता लिए हैं। अब आइए हम इनसे स्टार्ट करते हैं, और ये इन सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, परफेक्ट क्वांटिटी। तो ये हमने घी लिया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे घी है। अगर आपका घी मेल्ट हो तो उसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि वो सही हो जाए। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, जमा जमा। अब हम इसमें ये चीनी ऐड कर देंगे, पाउडर शुगर जो हमने पीस के रखी थी। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसको विस्क कर सकते हैं, पर मैंने आपकी आसानी के लिए इसको हैंड बीटर से ही इसको विस्क कर रही हूँ। इसको हमने जब तक विस्क करना है जब तक ये अच्छा सा फ्लफी ना हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए हमने इसको इतना मिक्स कर लिया है, बीट कर लिया है, इसमें मिक्सचर में एयर आ गई है। इसका कलर येलो था और अब ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट सा हो गया है। अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से। इन सबको मैंने छान लिया था। इनको हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब हमने ये सारी चीज़ों को यकजा कर दिया है, टुगेदर कर दिया है इनको। अब हम इनको हल्के हाथ से मिक्स करके ज्वाइन करेंगे और थोड़ी देर हम इनको रेस्ट पे रखते हैं जब तक हम दूसरी तैयारी कर ले। ये देखिए इस तरह से ये हमारा मिक्सचर यकजा हो गया है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। हम कोई सी भी आप स्टील की प्लेट ले लें या कुछ भी, उसको बटर या ऑयल से इसको ग्रीसी कर लें हल्का सा, और इसके ऊपर हम ये बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सादा से अखबार की कटिंग करके भी इस तरह से ग्रीस ऑयल लगा के उसको लगा सकते हैं। ये इसको रख दिया है। अब हम बनाएंगे, तो इनको मैं कट कर लूँगी एक सीजर की मदद से। अब ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसका एक साइज़ लेंगे, परफेक्ट साइज़ के बॉल्स लेंगे, इतना लेंगे। इसको हल्के हल्के हाथों से मैश करके इस तरह से इसका गोल बनाएंगे और ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, क्योंकि ये पकने के बाद भी फूलते हैं। इस तरह से हम सारी नान खटाई को रखते हुए जाएंगे, इस तरह से। ये देखें सारे मैंने इस तरह से बॉल्स बना के रख दिए हैं। इनको फासले पे रखा है क्योंकि ये पकने के बाद राइज़ होंगे, फूलेंगे भी, तो इनको जगह चाहिए। इस तरह से ये अब हम इनको
इनके ऊपर हम इनको पिस्ता से गार्निश कर देंगे। ऐसे पिस्ता रख देंगे, पिस्ते जो हमने लिए थे बारीक कट करके वो इनके ऊपर रख देंगे। ये देखिए हमने इनके ऊपर पिस्ता लगा दिया है। ये देखिए हमारे बर्तन में जितनी कैपेसिटी थी मेरे ये तकरीबन 8 इस बर्तन में आए हैं। आइए हम इनको करते हैं बैक। मैंने पतीली को 5-6 मिनट पहले चढ़ा दिया था गैस पे ताकि ये अच्छी तरह हीटअप हो, और इसके अंदर मैंने ये स्टैंड रख दिया था। अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनको रखेंगे और लो मीडियम फ्लेम करके इनको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। जी हमें 15 से 17 मिनट हो चुके हैं। हम इसका ढक्कन खोल के देखते हैं किस तरह बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह से परफेक्ट हमारे नान खटाई बन चुके हैं। अब हम इनको आराम से निकालते हैं। वो निकाल लिए। अब ये मैंने इनका दूसरा बेंच रख दिया है। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट तक कर दूँगी। ये हमने निकाल लिए हैं। अब थोड़ी देर हम इनके ठंडे होने का वेट करें ताकि हम इनको आसानी से निकाल सकें। ये देखें हमारे बिल्कुल परफेक्ट नान खटाई बन चुके हैं। अब ये ठंडा होने के बाद हम इनको निकाल लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से बटर पेपर से निकल के आ जाएंगे। ये देखें इस तरह से। ऊपर से इनका लाइट कलर है और नीचे से ये कुछ ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं क्योंकि ये गैस पे मैंने बनाए थे। तो इनका फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये देखिए हमारे बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। इसको मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये इसी तरह ना सख्त बने हैं ना नरम बने हैं, बिल्कुल ही खस्ता। ये देखें इसका टेक्सचर, ये देखिए बिल्कुल बेकरी की नान खटाई की तरह है। ये देखें बिल्कुल हमारे परफेक्ट नान खटाई बनके रेडी है। कम इंग्रेडिएंट्स में घर के साफ सुथरे बेकरी स्टाइल नान खटाई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।